हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में, जिसमें आज हम आपको खर मास के विषय में कुछ बताने वाले हैं कि खर मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। खर मास में क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। खर मास में मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि खर मास में तुलसी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो खर मास का आरंभ 16 दिसंबर 2023 से होगा और यह 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही खर मास आरंभ हो जाता है और यह सूर्य के मकर राशि में आने पर समाप्त होता है। इस साल सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि इस दिन धनु संक्रांति होगी। 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद खर मास समाप्त होगा। सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि खर मास में मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं। सूर्य जब गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो वह अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। यह भी माना जाता है कि खर मास के दौरान गुरु का बल भी कमज़ोर हो जाता है और शुभ कार्य के वक्त सूर्य और गुरु दोनों का ही शुभ स्थिति में होना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से खर मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता। अब सबसे पहले बात आती है कि खर मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो खर मास के दौरान विवाह, सगाई या फिर शादी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि खर मास में शादी या सगाई करने वाले दंपत्तियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें वैवाहिक सुख नहीं मिलता है। खर मास में नए घर में भी प्रवेश नहीं किया जाता। ऐसा करने से दोष लगता है और घर में रहने वाले लोगों का जीवन तनाव में कटता है। खर मास में किसी प्रकार के नए व्यापार का भी आरंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सफलता के रास्ते में बाधा आती है और आपको नए कार्य में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। खर मास में मुंडन, जनेऊ या फिर अन्य कोई संस्कार नहीं करना चाहिए। खर मास में व्यक्ति को ध्यान लगाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। खर मास में रोजाना सुबह उठकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। खर मास में जप, तप, दान आदि करने से आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इस मास में गाय, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। खर मास में किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आपको वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। और सबसे विशेष बात कि क्या आप खर मास में तुलसी की पूजा करते हैं और इसका असर क्या होता है। तो हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। हर घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि घर में तुलसी पूजा करने पर शुभ फल प्राप्त होते हैं और घर परिवार में फैली नकारात्मकता दूर हो जाती है। ऐसे में हिंदू घरों में तुलसी का पौधा अक्सर आंगन में देखा जाता है। लेकिन तुलसी के पौधे की पूजा के कुछ खास नियम होते हैं। यूँ तो हर माह में तुलसी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग खर मास के दौरान तुलसी पूजा करने से कतराते हैं। कहा जाता है कि खर मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, इसलिए इस माह में तुलसी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि खर मास में तुलसी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खर मास में तुलसी की पूजा करने पर क्या होता है। खर मास में चूंकि मांगलिक और शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं, इसलिए
तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन शास्त्रों में भी कहा गया है कि खर मास में मांगलिक कार्यक्रम रुकते हैं और धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे में जब खर मास में ग्रह अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं, तब ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यक्रम करके इनका अशुभ प्रभाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए खर मास में तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसे धार्मिक कार्य की तरह देखना चाहिए और घर परिवार में ग्रहों का अशुभ प्रभाव और नकारात्मकता दूर करने के लिए पूरे माह तुलसी का पूजन करना चाहिए। खर मास में तुलसी का पूजन करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के घर में खुशहाली आती है। तुलसी पूजन से ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होता है और घर में सकारात्मकता आती है। खर मास में रोज तुलसी पूजन कर सकते हैं। अगर हमारी दी हुई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।